नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवाल राजस्थान के सियासी बवाल पर उठाएंगे और बीजेपी के ऐसे गेम का खुलासा करेंगे जिसके जाल में अशोक गहलोत क्या, सचिन पायलट भी फंसने वाले हैं। राजस्थान में बड़ा फेरबदल होने वाला है, या फिर यूं कहें कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। कहानी में नया ट्विस्ट ये है कि राजस्थान में जल्द फ्लोर टेस्ट होने वाला है और बड़ा झटका अशोक गहलोत को लगने वाला है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या बीजेपी के दांव से गिरेगी राजस्थान सरकार? क्या कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा होगा मंजूर? क्या गहलोत को हासिल करना होगा विश्वास मत? क्या राजस्थान में बनेगी बीजेपी की सरकार? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी से मुलाकात कर कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को मंजूर करने की मांग की है। ये गहलोत गुट के उन विधायकों पर एक्शन की बात हो रही है जिन्होंने गहलोत और पायलट के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर हो रही जंग में इस्तीफा दे दिया था। वो पायलट को अपना मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं थे। इसी को लेकर अब बीजेपी ने नया दांव चल दिया है, जिसके चलते बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर में विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर पहुंचा और उनके साथ 1 घंटे तक चर्चा की। यानी एक तरीके से बीजेपी फ्लोर टेस्ट वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की रणनीति बना रही है। वहीं इस मुलाकात के बाद बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने कहा, कांग्रेस विधायकों ने स्वीकार किया था कि वो राजस्थान संकट के दौरान इस्तीफा दे रहे हैं, इसीलिए एक निर्णय किया जाना चाहिए। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष को अपना रुख स्पष्ट रखना चाहिए। वहीं जब बीजेपी विधायक से पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे, इस पर रामलाल ने कहा कि हम नियम के अनुसार सभी मांगे करेंगे। वैसे भी विधायकों की बगावत और इस्तीफे के बाद गहलोत की सरकार अल्पमत में है। इस बीच राजस्थान में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा, राजस्थान में इस्तीफा देने वाले कांग्रेस विधायकों की स्थिति को लेकर अनिश्चितता है। क्या वो अब भी मंत्री हैं? जैसा कि फैसला नहीं हुआ है, इसे रोके नहीं और कोई फैसला करें ताकि लोगों को स्थिति का पता चल सके। गुलाब चंद कटारिया के मुताबिक विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर समानांतर बैठक करने के बाद मंत्रियों समेत 90 कांग्रेस विधायकों ने 25 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उन्होंने कहा कि मामले में फैसले लेने में देरी के चलते राजस्थान में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। बीजेपी ने काफी दिनों तक इंतजार किया और बिना देर किए फैसले लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा। जिस एक्शन के साथ बीजेपी मैदान में उतरी है, उससे तो राजस्थान में बड़ा खेल होने वाला है। सत्ता की चाबी न गहलोत के हाथों में जाएगी, ना पायलट के और ना ही तीसरे किसी विकल्प के। सत्ता की चाबी तो बीजेपी के हाथों में जाती दिख रही है। वो कैसे, तो चलिए ये भी आप समझ लीजिए। अगर राज्यपाल गहलोत गुट के विधायकों का इस्तीफा मंजूर कर लेते हैं तो उसके बाद विधानसभा में बहुमत के लिए फ्लोर टेस्ट होगा। लेकिन कांग्रेस में अभी गहलोत गुट और पायलट गुट के बीच गहरा विवाद चल रहा है और ये विवाद भी सीधा सीधा कुर्सी को लेकर है। गहलोत कुर्सी छोड़ना नहीं चाहती, पायलट कुर्सी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट में गहलोत को हराने के लिए हो सकता है कि पायलट गुट के विधायक उन्हें वोट ही ना करें। 18-20 विधायक पायलट गुट के पास हैं। ऐसे में कुछ और विधायक भी हैं जो गहलोत की चालबाजी से परेशान हो गए हैं। वो खुलकर पायलट का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में गहलोत विश्वास प्रस्ताव जीत नहीं पाएंगे, यानी फ्लोर टेस्ट में हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में बगावती विधायकों के खिलाफ विहिप जारी हो सकता है, उन लोगों की सदस्यता तक जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भी गहलोत अपनी सरकार बचा नहीं पाएंगे। उसके बाद सदस्यता जाने वाले विधायकों की सीटों पर उपचुनाव होगा, लेकिन उससे पहले सरकार गिर जाएगी। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। गहलोत और पायलट के अरमानों पर पानी फिर जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि अगर फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस फेल हो जाती है तो बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर दे। उसके बाद फिर बीजेपी के लिए फ्लोर टेस्ट होगा। तो ऐसे में कांग्रेस के बागी विधायक, खासकर पायलट गुट या फिर निर्दलीय विधायक भी बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो गहलोत क्या सोनिया गांधी को भी इतना बड़ा झटका लगेगा कि इन लोगों ने इस स्थिति के बारे में कभी सोचा नहीं होगा। कुल मिलाकर राजस्थान का खेल बिगड़ने वाला है क्योंकि बीजेपी ने चिंगारी लगा दी है।
बस सत्ता परिवर्तन की आग दहकनी बाकी है। वहीं आंकड़ों की बात करें तो कैसे सत्ता की चाबी आंकड़ों के जरिए बीजेपी अपने हाथों में लाएगी, तो चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल मौजूदा वक्त में कांग्रेस के 90 विधायकों ने अशोक गहलोत के समर्थन में इस्तीफा दिया है। 200 विधानसभा वाले इस राज्य में कांग्रेस के कुल 108 विधायक हैं। अब 90 विधायकों के इस्तीफे के बाद उसके 18 विधायक ही बचे हैं। जिन 90 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने खुलकर ये बात कह दी है कि अशोक गहलोत के अलावा किसी भी दूसरे नेता का नेतृत्व वो स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में ये माना जा सकता है कि सचिन पायलट गुट के 18 विधायक ही बाकी हैं। अब ऐसे में मौजूदा स्थिति के मुताबिक सचिन पायलट बेहद कमजोर स्थिति में है। अगर 90 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो 200 में से 90 विधायक कम हो जाएंगे। इस तरह विधानसभा में केवल 110 विधायक बचेंगे। तब बहुमत के लिए केवल 56 विधायक चाहिए। इस प्रकार बीजेपी अकेले सरकार बना लेगी। अब बीजेपी किस समीकरण के साथ सरकार बना सकती है, तो चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल राजस्थान में बीजेपी के मौजूदा विधायकों की संख्या 71 है। सरकार बनाने के लिए 101 विधायकों का बहुमत होना चाहिए। इस हिसाब से बीजेपी को 28 विधायकों की जरूरत और है। अगर सभी निर्दलीय 13 विधायकों और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3, माकपा के 2 और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों को भी मिला दिया जाए तो बीजेपी के पास 73 में से 20 विधायक जुड़कर कुल 93 विधायक ही हो रहे हैं। ऐसे में भी बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। लेकिन अगर एक समीकरण और है जिसके तहत बीजेपी राजस्थान में सरकार बना सकती है, वो है सचिन पायलट गुट के 18 विधायक बीजेपी के साथ आ जाएं तो वहां नई सरकार बन सकती है। लेकिन तब दल बदल कानून लागू होगा। ऐसे में अगर 18 विधायकों को वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया जाए तो विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 200 में से 18 अगर घटा दिया जाए तो 182 माने जाएंगे। यानी तब बहुमत के लिए 92 विधायकों की जरूरत होगी। ऐसी स्थिति में गहलोत के पास 90 विधायक और बीजेपी के पास 73 और 20 निर्दलीय, अन्य विधायकों के साथ 93 विधायक हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो अब बीजेपी अपने तगड़े प्लान पर ही काम कर रही है और जल्द राज्य की चाबी बीजेपी के हाथों में आने वाली है। राजस्थान में बीजेपी का तगड़ा प्लान सक्सेस होने वाला है। लेकिन अगर एक समीकरण और है जिसके तहत बीजेपी राजस्थान में सरकार बना सकती है, वो है सचिन पायलट गुट के 18 विधायक बीजेपी के साथ आ जाएं तो वहां नई सरकार बन सकती है। लेकिन तब दल बदल कानून लागू होगा। ऐसे में अगर 18 विधायकों को वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया जाए तो विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 200 में से 18 घटाकर 182 मानी जाएगी। यानी तब बहुमत के लिए 92 विधायकों की जरूरत होगी। ऐसी स्थिति में गहलोत के पास 90 विधायक और बीजेपी के पास 73 और 20 निर्दलीय होंगे। अन्य विधायकों के साथ 93 विधायक हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो अब बीजेपी अपने तगड़े प्लान पर ही काम कर रही है और जल्द राज्य की चाबी बीजेपी के हाथों में आने वाली है। राजस्थान में बीजेपी का तगड़ा प्लान सक्सेस होने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।